जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज सद्गुरुदेव और गुरु माँ के दिव्य आशीर्वाद स्वरूप आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती का दिव्य आशीर्वाद हम किस प्रकार प्राप्त करें, उनकी साधनाओं को किस प्रकार करें। बड़ा ही दिव्य प्रसंग है जो आप लोगों के समक्ष में बताने जा रहा हूँ। गुरु की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। आज गुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश में माता बगलामुखी के 3 शक्तिपीठ स्थापित है, जहाँ मानव के सभी कष्टों का निवारण किया जाता है। भक्तजनों याद रखें, जो भी साधना हम करें किसी भी देवी देवता की करें, गुरु सानिध्य में ही करें। आजकल जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। गुरु की ज़रूरत हमें पल पल पड़ती है, इसलिए मूर्ख न बने, भावनाओं में न बहे। आइए माँ बगलामुखी को कैसे पाया जाता है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी के दिव्य ब्रह्मास्त्र मंत्र राज 36 अक्षरी मंत्र को आत्मसात किया जा सकता है, इसी को आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि माँ भगवती बगलामुखी तंत्र की देवी है। माँ जितने सौम्य है अपने बच्चों के लिए, उतना ही सौम्य व शत्रुओं के लिए नहीं है। शत्रु भाव वो नहीं होता है कि हम किसी का राक्षसों को ही उसमें लें। शत्रु भाव वो हर व्यक्ति होता है जो किसी का बुरा करने की सोचता है ना। उसके लिए भी माँ कार्य करती है, चाहे आप साधक हो, और अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो भी आपका बुरा होने लगेगा। ये भी कड़वा सच है। लोग अब कुछ व्यू पाने के लिए आपको बरगलाते रहते हैं, आप उनकी बातों में ना रहे। गुरु सानिध्य में ही आपकी साधना को पूर्ण करें, वही आपके लिए उत्तम रहेगा। हमारे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आता है और वो हमें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। उनसे भी यही कहना चाहूँगा, आप गुरु मार्गी होकर काम करें। माता रानी जो उचित रहेगा उसको आपके अनुसार ज़रूर करेगी। आज धर्म को धंधा बना चुके हैं लोग अपना कार्य निकल आने के लिए। ये इनके इन प्रकार सिर्फ बोली वाले भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं साधनाओं और मंत्रों के नाम पर। मंत्र साधना बहुत अलग चीज़ होती है, वो हमारे प्रारब्धों को काट कर हमें सुखी जीवन किस प्रकार जीना है उसका मार्ग बताती है। उसको समझने के लिए हमें योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें गुरु सानिध्य में रहकर ही प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हुए हम माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र राज 36 अक्षरी मंत्र को आत्मसात किस प्रकार करें, उसके बारे में जानते हैं। माँ की महिमा के रूप में और माँ भगवती बगलामुखी जो महाविद्याओं में महाशक्ति है, जो माँ के बारे में भ्रम फैलाया गया है, 36,000 सवा लाख जाप कर लो माँ सिद्ध हो जाएगी। मैं इन सभी बातों में कहना चाहूँगा कि माँ की कृपा प्राप्त होना और माँ को प्राप्त करने में बहुत अंतर है।
आपके कोई छोटे मोटे कार्य होंगे, आपके जीवन में कोई थोड़ा छोटा मोटा कष्ट होगा, वह एक छोटे अनुष्ठान से दूर हो सकता है। लेकिन इस भगवती को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। इस चीज़ की कल्पना भी करना बहुत गलत बात है कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने माँ भगवती बगलामुखी की प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी देवी के आशीर्वाद के लिए निरंतर साधना अनुष्ठान जप तप किए हैं। और आज भी इस वक्त भी मैं माँ की वही प्रार्थना कर रहा हूँ। निरंतर 24 घंटे माँ भगवती का चिंतन मनन करते रहता हूँ और कभी भी मन क्रम वाणी से माँ भगवती को मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देखता जैसे कि मैंने माँ को सिद्ध करके रखा है। माँ भगवती मेरे इशारों पर किसी का भी कार्य कर देती है नहीं। बार बार भगवती के चरणों में जब किसी साधक के लिए मैं अर्जी लगाता हूँ तो माँ भगवती मेरी सुनती है। आज मौनी अमावस्या की शुभ तिथि शुभ अवसर पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि गुप्त नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है 30 जनवरी से। और 30 जनवरी के इस पावन पर्व पर कई ऐसे साधक हैं जिनकी नई नई दीक्षा हुई है। मेरे बहुत से साधक के लिए यह वीडियो है जिनकी भी दीक्षा नहीं हुई है। वो शुरुआती दौर में कैसे माँ बगलामुखी की उपासना करें, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करें, कैसे माँ माता रानी को प्रसन्न करें, यही दिव्य जानकारी मैं आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में या फिर 5वीं कक्षा में है, तब भी हम 3 महीनों के बाद में एक त्रैमासिक परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में जो कुछ हमने विद्या अध्ययन किया है, जो कुछ भी हमारे अध्यायों का सार है, जो हमने चिंतन मनन किया है, जो हमें शिक्षकों ने पढ़ाया है, उसी को हम उसमें लिखते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न अलग होते हैं। वह शिक्षा का स्तर अलग होता है, वह साधना का शिक्षण अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर शुरुआती दौर में अगर आप गुरु परंपरा में माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ, सिवनी, सावंगी या गंदरपुरी से जुड़कर आप माँ की साधना कर रहे हो, या फिर हमारा माँ बगलामुखी का दिव्य शक्तिपीठ है जो भगवती पीताम्बरा देवी, ये जो दिव्य स्थान है वह सिवनी में है। परम पूज्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी अपने भक्तों को विद्या अध्ययन कराती है, शिक्षण देती है। माँ भगवती पीताम्बरा माँ के सिवनी पीठ से जो भी लोग जुड़े हैं वो परम सौभाग्यशाली है, परम दया के पात्र है, क्योंकि जो भी उस दिव्य चेतना आत्मरूपी गुरु माता जी से जुड़ते हैं वह तर जाते हैं। और माँ भगवती का जीता जागता प्रमाण आपको बैतूल ज़िले के सावंगी में भी प्राप्त होगा और देवास ज़िले के गंदरपुरी में भी प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? माँ भगवती ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहते हैं, इसीलिए माँ भगवती का चिंतन करना चाहते हैं। उसका हम संकल्प लें, अर्थात मैं माँ बगलामुखी माता जी का, पीताम्बरा जी का कितने अक्षरी मंत्र, कितने हजार की संख्या में जाप करना चाहता हूँ। इस गुप्त नवरात्रि में यह प्रसंग आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। जो मैंने भगवती की साधना तपस्या किया है, मैंने माँ भगवती की साधना की है, तपस्या की है, फिर जो मेरे गुरुओं से सीखा है,
मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास साधकों को सबसे पहले 11,000 बीज मंत्र का जाप करना होगा और जो भी आपकी इच्छा होगी माँ से साधना करने की, प्रार्थना करने की, बताओ मेरा इच्छा, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त ठीक होगा। उद्देश्य सरल है कि माँ भगवती की कृपा मेरे जीवन पर है और मेरे परिवार के जीवन पर हो, निरोगी काया प्राप्त हो, सब जगत में मंगल ही मंगल हो। आपको 2 हल्दी, साबुत सुपारी और 2 पीले कपड़े लेकर आपको 1.25 किलो चावल जो खंडित ना हो उसको लेकर आपको पूजा के स्थान पर बैठ जाना है। अपने जो देवी देवता है, जो माँ बगलामुखी परिवार में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि सदगुरुदेव भगवान की, मैं भी देव ऋषि नारद, सदगुरु मदन ऋषि, सदगुरुदेव देवधारण ऋषि, और उसके बाद में हम हमारे सदगुरु देव के पास गणपति जी की पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, संपूर्ण नवग्रह देवताओं की पूजा करेंगे, फिर बटुक भैरव जी महाराज की पूजा करेंगे, फिर माँ भगवती की पूजा करेंगे और फिर हम संकल्प लेंगे अक्षत पुष्प, हल्दी और वो 1.25 किलो चावल जो हम लेंगे, कहेंगे कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, आज शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ वार, शुभ घड़ी में मैं माँ भगवती, मैं अपना नाम गोत्र, अपना स्थान लेकर, हे भगवती, मैं इस कामना की पूर्ति हेतु आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र जो आपको प्रिय है माता, उसी का मैं 11,000 बीज मंत्र का जाप करूँगा। भगवती, हे महामाया, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। मेरे जीवन में जो प्रारब्ध दोष है, कर्म दोष है, संस्कार दोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, इससे मुक्ति दिलाओ माता और मुझे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करो। हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, इस संकल्प के साक्षी हल्दी रूपी भगवान गणेश और सुपारी रूपी माँ जगदम्बा आप स्वयं हो। इस अनुष्ठान की पूर्ति होने के बाद सर्जन, अर्जन और विसर्जन की परंपरा में मैं आपका दर्शन करूँगा और साथ ही ब्राह्मण भोज या फिर 9 कन्याओं का भोजन कराऊंगा या फिर किसी सिद्धपीठ में जाकर गरीब भक्तजनों को माँ में नैवेद्य प्रसाद भेंट करूंगा। अपने पूज्य गुरुदेव जी को यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करूंगा। इस प्रकार से संकल्प बंधित होने के बाद में मैं माँ बगलामुखी आपके लिए अनुष्ठान में जो आवश्यक सामग्री आती है, उस आवश्यक सामग्री की औषधि व्यवस्था करूँगा। माता के 11,000 बीज मंत्र अगर आप 11 दिन में करते हो तो 1,000 बीज मंत्र का जाप करना है, लेकिन अगर आप 9 दिन में करना चाहते हो तो उसी नवरात्र में कम से कम 1200 या 1300 प्रतिदिन बीज मंत्र माला जाप आपको करना होगा, अर्थात 11 माला या 12 माला। अगर आप साधना का समय देखना चाहते हो तो आप प्रातः, दोपहर या सायंकालीन रात के 8 बजे के बाद इस समय आपको आपके अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि आपने माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का संकल्प ले लिया है, दिन को निर्धारित कर ले कि कितने दिनों में आपको करना है। अब आवश्यक सामग्री की बात आ जा रही है। देखिए, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान जब आप करते हो तो आपको एक तरह की पीड़ा होगी, आप उसको भी देख सकते हो।
अब ऐसा ऐसा है कि जिस पर माता रानी विराजमान है वो लेकर आना है पटिया, एक पीला कपड़ा उसके ऊपर बांधना है और सूद से उसके ऊपर चावल से अष्टदल बना देना है। हल्दी से उसकी पूरी बाउंड्री बनाना है अष्टदल कमल, और चारों ओर से श्री यंत्र को देखते हुए आप बना सकते हो साइड की बाउंड्री। फिर उसके बाद में आपको बीच में योनि कुंड बनाना है त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर बीच में ईशान कुंड का ध्यान करते हुए आपको एक कलश लेना है। कलश लोटा या नया पात्र लेना है। वो नया पात्र तांबे का होगा, छोटा सा, जिसके अंदर नारियल स्थापित हो सके। एक नारियल गीला वाला नारियल आपको ऐसा वाला लेना है। अब सबसे पहले उस कलश के भीतर आपको थोड़ा सा जल डालना है। ओम श्री वरुण देवता नमः, वरुण देवता को आह्वान कर, ओम श्री वरुण देवता आह्वान यम, हे वरुण देवता इस कलश के अंदर विराजमान हो, अर्थात जो समुद्र मंथन हुआ था वह भी जल के अंदर ही हुआ था। फिर यथाशक्ति उसके अंदर दक्षिणा भेंट करें, अर्थात आपको सांप के मुंह की ओर नहीं जाना है। समुद्र मंथन के लिए आपको सांप की पूंछ की ओर, अर्थात यथाशक्ति दक्षिणा आपको उसमें डाल देना है। दक्षिणा माँ बगलामुखी के श्री चरणों में जाएगी। यज्ञ की पत्नी आ जाएगी। जब गुरु मार्गदर्शन करोगे तो अनुष्ठान आपका सफल हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आप सांप की पूंछ की ओर, अर्थात गुरु परंपरा से इस मंथन को, इस अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे। इसके बाद में आपको समुद्र मंथन के पर्वत लगेगा। जो मंथन है उसके लिए, उस पर्वत के लिए आप डालोगे। उसके अंदर अन्नपूर्णा माता के रूप में माँ भगवती को, महाकूर्म के रूप में माँ भगवती को, अर्थात आप उसके लिए डालोगे चावल। चावल से लगभग कलश को पूरा भर दीजिए और उसके ऊपर, फिर कलश के ऊपर आप बनाइए स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक के ऊपर 2 शुभ लाभ की लाइनें खींचिए और उसके बाद कलश में कलावा बांध दीजिए। 3 बार कलश का यानी काली कलश में 3 देवियों का निवास होता है। क से काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती। 3 धागों से आप बंधन दीजिए। उसको 5 आम के पत्ते रखिए, उसके ऊपर कलावा बांध दे और फिर पत्तों को बांध के, फिर उसके ऊपर नारियल के ऊपर एक मौली धागा बांध, तीनों राउंड में, फिर 5 राउंड में बांध कर, यानी 5 महाभूत आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये 5 महाभूत है। उन 5 महाभूतों के नाम से 5 धागों बांधकर इसमें प्रार्थना करें कि इस मंथन के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करें। फिर उसके बाद में आपका कलश तैयार है। अगर आधा शक्तिपीठ तैयार हो गई है तो माँ भगवती बगलामुखी जी का श्री यंत्र गोल्ड प्लेटेड, जो आपको माँ के दिव्य दरबार से प्राप्त होता है, वह नारियल के सामने रख दीजिए। और माँ भगवती पीताम्बरा जी का विग्रह, जो विग्रह आपको उस पीठ पर स्थापित कीजिए, जो आपको मंदिर से मिला हुआ है सामने। और साथ ही माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, माँ पीताम्बरा देवी, उनके जो गणेश है, अगर आपके यहाँ पर गणेश जी के लिए अगर मूर्ति विग्रह आपने प्राप्त किया है, या फिर हरिद्रा गणपति, पीले कलर के गणपति की मूर्ति आपके पास है, तो वह भी आप स्थापित कर सकते हैं। पीताम्बरा पीठ तैयार हो गया है। माँ बगलामुखी की पीठ तैयार हो जाने के बाद में अगर 9 दिन तक आप उस पर अखंड ज्योति रख कर साधना करते हैं तो आपको
दिव्य फल की प्राप्ति होती है, उसको आपको बुझने नहीं देना है। कोई व्यक्ति 9 दिन तक इस स्थान पर रहने वाला है तो सूत के धागे से एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करिए, उसके अंदर माँ भगवती का आह्वान करें, अखंड ज्योत के रूप में इस प्रकार से अपना अखंड ज्योत जला ली। आपका बगलामुखी पीठ स्थापित कर दिया। अब आप मंथन करने वाले हैं। देखो क्या होता है कि माता बगलामुखी की साधना भी समुद्र मंथन के समान ही है। तो जो माता के शक्तिपीठ का निर्माण होता है, जो गुरु सानिध्य में आपको प्राप्त होगा, कि किस प्रकार से उसको बनाना है, वो भी एक समुद्र मंथन है। और जो समुद्र मंथन में जिस प्रकार से अमृत निकलता है, वही तत्व माँ की साधना को प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होता है। वैसे हमें अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। अखंड ज्योत जला लेने के बाद आपको माता बगलामुखी के पीठ स्थापित कर देने के बाद में आप समुद्र मंथन करने के लिए तैयार है। प्रतिदिन 9 दिन तक जब आप मंथन करने वाले हो तो इन 9 दिनों तक आपकी रूपरेखा क्या रहेगी, उस रूपरेखा के अनुसार आपको माँ बगलामुखी भगवती की उपासना करना है। इन 9 दिनों में आपको माँ बगलामुखी की पूजा करना है। तो पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी? प्रतिदिन थोड़े थोड़े पीले पुष्प लेकर जाओ, गणपति भगवान के लिए दूर्वा लेकर आओ, थोड़े थोड़े पीले फल लेकर आ जाओ प्रतिदिन। और सबसे पहले स्नान आदि नित्य क्रियाओं से व्रत होकर माँ भगवती के दिव्य स्थान पर पहुँच सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र करें। आपको मंत्र नहीं आता है तो एक बार जल छिड़क दीजिए, ओम श्री पवित्राय नमः बोल दीजिए और 3 बार जल का पान करें। ओम ह्लीं बगलामुखी नमः स्वाहा, ओम ह्लीं पीताम्बरा नमः स्वाहा, ओम ह्लीं वन स्तंभनम नमः स्वाहा। चौथी बार में हाथ लीजिए और ओम ऋषिकेशवाय नमः स्वाहा। आप स्वयं पवित्र हो गए हैं। अब आपकी पूजा सामग्री पर जल छिड़क दीजिए और ओम श्री पवित्र नमः कि ये जो पूजा सामग्री आपने लाई है ये भी पवित्र हो गई है। अब बात आती है पूजा को आरंभ करने की। तो आपको यहाँ पर अगर पीतल की मूर्ति विग्रह वाली देवी देवता चाहे भगवान शिव का हो, शिव जी का स्नान करवा दीजिए। पहले गणेश जी का स्नान कराइए। ओम गजानन सूत गजानन जो मंत्र है उसके माध्यम से। और अगर आपको कोई सा मंत्र नहीं आता है तो गणपति जी का हृदय गणपति का गुरु मंत्र मिला है, उसका उच्चारण ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए हृदय गणपति जी को हल्दी से स्नान कराकर हल्दी डालिए, 3 बार स्नान कराइए और फिर एक अच्छा सूखा सा कपड़ा जो शुद्ध उससे उसका पोंछ दीजिए। स्नान करने के बाद में इसी प्रकार से भगवान शिव का स्नान कराइए। ध्यान रखें आपको जो भी दिव्य मंत्र गुरु दीक्षा में प्रदान किए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करें। किताबी ज्ञानों के चक्कर में ना रहे। आपको गुरु सानिध्य में जब आपकी दीक्षा हुई थी उसी समय आपको सारे मंत्र प्रदान किए गए थे, आप उन्हीं मंत्रों के माध्यम से करें, ठीक है ना। भगवान शिव का मंत्र बोलने के बाद में आपको हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, उनको स्नान करवाइए, मानसिक पूजन कीजिए, संपूर्ण नवग्रह देवताओं को प्रणाम कीजिए, संपूर्ण 10 दिशाओं को प्रणाम करिए, दिक्पालों को प्रणाम कीजिए। इसी प्रकार से स्नान आदि के बाद में इनका पूजन करवाना है। आपको हाथ में अक्षत पुष्प और हल्दी लेकर अगर अभी सभी देवी देवताओं के पास में रख देंगे,
वो सभी का स्नान करवाते रहिए। खाली प्लेट में इन सभी चीज़ों को रखना है और उनके नाम पर आपको पूजन करना है। ध्यान रहे आपको सभी देवी देवताओं को बारी बारी से स्नान करवाना है, फिर प्लेट को साफ करना है। जो क्रम आपको बताया गया है दीक्षा के समय पे वो वाला क्रम ही आपको करना है। आप भ्रमित ना हो, अगर आपको कहीं से समस्या आती है तो आप गुरुजी से बात करके आप उसको समझ सकते हैं, आप फ़ोन लगा सकते हैं। गुरु सानिध्य में आपको हर वो चीज़ बताई गई है जो हमारे लिए साधना में आवश्यक होती है। और अगर हम निर्मल भाव से माता बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं, गुरु सानिध्य में करते हैं, तो हमें हर वो चीज़ प्राप्त होती है जो हम पाना चाहते हैं। बार बार अनुष्ठान करते हुए, मंत्र जाप करते हुए हम माँ को निरंतर पा सकते हैं, उनके सानिध्य को। आप जब तक माँ के सानिध्य को, उनकी अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक आप गुरुमुखी नहीं होंगे। मैंने आपको बताया है कि माँ की क्रमिक साधना किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हमें माँ भगवती का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्रम पता नहीं होता है। माँ बगलामुखी की दीक्षा जब हमारे यहाँ से होती है तो वह साधक को क्रम अनुसार कौन से देवता को पूजना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजन करना चाहिए, ये बताया जाता है। आज सोशल मीडिया के इस संसार में भ्रमित करने वाले गुरु आपको बहुत से मिल जाएंगे। आप पहले जानें समझें उनको, उसके बाद में ही दीक्षा लें, क्योंकि दीक्षा हम ले लेंगे और वो आपको दीक्षा के बाद में मंत्रों के दिव्य रहस्य को नहीं बता पाएंगे तो भी आप जीवन में कष्ट को ही भोगेंगे। आप उस चीज़ को भी समझिएगा। माता बगलामुखी की महिमा बड़ी अपरंपार है और उसमें सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, विनियोग करना पड़ता है, ठीक है ना। हृदय नाश करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो गुप्त भी रखी जाती है। और जब वो साधनाएँ अधिकतर गुप्त ही होती है, सभी चीज़ों का बखान संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि सभी चीज़ों का बखान हो तो वो संभव नहीं है। आप जब गुरु मार्गी होंगे तो आप गुरु सानिध्य में जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। जब तक आप गुरु मार्गी नहीं होंगे आपको फल नहीं मिलेगा। हजारों लोग हवन करते हैं, उनको साधक नहीं मिलेंगे। आपको वनखंडी में जाओ, दतिया में जाओ, नलखेड़ा में जाओ, माता रानी के आज कई मंदिर है जहाँ बारंबार यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवा के आते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी गुरु को खोजने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे। भगवान राम भी विश्वामित्र जी के पास गए थे, ऋषि वशिष्ठ के पास गए थे। इसीलिए गुरु बिना भाव निधि तर न कोई, चाहे रंजी शंकर। गुरु हमें भी पशु भाव वाले नहीं होने चाहिए, वह गुरु होना चाहिए जिनके गुरु का भी मूलाधार जागृत होना चाहिए, जिनके गुरु की भी कुंडली शक्ति जागृत होना चाहिए।
ऐसे गुरु के हमें शरण में जाना चाहिए।